हम पढ़ा रहे थे उत्तक, और उत्तक में पढ़ रहे थे पादप उत्तक। पादप उत्तक का जो यह पहला भाग था द्विज्योतिकीय उत्तक, उसको हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और दूसरा भाग अस्थायी उत्तक, अर्थात पादप उत्तक दो प्रकार का हुआ था। पहला द्विज्योतिकीय उत्तक और दूसरा था अस्थायी उत्तक। द्विज्योतिकीय उत्तक क्या था? वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है उसको द्विज्योतिकीय उत्तक कहते हैं। और अस्थायी उत्तक वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी उत्तक। द्विज्योतिकीय उत्तक के 3 प्रकार हुआ था, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिए। यदि आप नहीं देखे हैं आप उसको अवश्य जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में से लगा हुआ है। आज हम लोग केवल पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में। अस्थायी उत्तक कुछ है नहीं, अस्थायी उत्तक द्विज्योतिकीय उत्तक ही रहता है जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाता है और वह आगे बन जाता है अस्थायी उत्तक। द्विज्योतिकीय उत्तक रहता है जिसका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाता है तो बन जाता है अस्थायी उत्तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। और अस्थायी उत्तक द्विज्योतिकीय उत्तक से ही बनता है। आगे सुने, अस्थायी उत्तक के बाद देखा जाए तो आज पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक। यह 2 प्रकार का होता है। पहले हम लोग कहेंगे सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, अर्थात अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के हो गया। पहला सरल अस्थायी उत्तक सरल है, दूसरा जटिल। सरल अस्थायी उत्तक किसे कहेंगे? तो ऐसा अस्थायी उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के कोशिका है उसे सरल अस्थायी उत्तक कह देंगे। और एक से अधिक प्रकार के कोशिका जो मिला है तो उसे जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। सरल अस्थायी उत्तक किसे कहेंगे? तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिले हुए अस्थायी उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और यह एक से अधिक प्रकार, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, ऐसे प्रकार के रहेगा तो उसको हम बोलते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। आज हम लोग पढ़ेंगे सरल अस्थायी उत्तक के बारे में। देखिए, सरल अस्थायी उत्तक का भी अपना 3 भाग होता है। सरल अस्थायी उत्तक का 3 भाग। पहला हम लोग बोलते हैं मृदु उत्तक। पहला बोलेंगे हम लोग मृदु उत्तक। मृदु उत्तक या इसका एक नाम और है पैरेनकाइमा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। और दूसरा इसका भाग होता है जो बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। इसका एक दूसरा नाम है स्थूल कोण उत्तक का लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अर्थात इसका दूसरा नाम है कोलेनकाइमा। तीसरा भाग इसका होता है दृढ़ कोण उत्तक, दृढ़ कोण उत्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यानी हम लोग देख लिए सरल अस्थायी उत्तक का 3 भाग हो गया। पहला भाग बोलेंगे हम लोग मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा, 2 नाम हुआ मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा। दूसरा हुआ स्थूल कोण उत्तक या इसको बोलेंगे कोलेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा। और तीसरा हो गया दृढ़ कोण उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ये मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा क्या है फिर पढ़ेंगे। स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा, दृढ़ कोण उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। तीनों कुछ नहीं है। पौधा जब बच्चा छोटा होता है, नौजवान होता है, मतलब छोटा पौधा कहेंगे, बच्चा पौधा, नया पौधा, तो या नया पौधा का भाग, तना, जड़, तना, पत्ती, तो वो मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा होता है। जब वह पौधा जवान हो जाता है तो उसमें स्थूल कोण उत्तक विकास हो जाता है। और वह पौधा जब वृद्धावस्था में होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, तो उसको दृढ़ कोण उत्तक कहते हैं। मतलब तीनों एक ही है, लगभग
खाली आयु का फर्क होता है। अब इसी पर हम लोग पढ़ेंगे। यह नया पौधा होता है, यह जवान पौधा होता है, और यह बूढ़ा या मरा हुआ पौधा। तो बूढ़ा कहते हैं ना वृद्धावस्था के। अब इसको तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मृदु ऊतक व्याकरण कहना क्या है? तो मृदु ऊतक व्याकरण कहना सरल स्थायी ऊतक का वह भाग है जो नए तना, जड़ एवं पत्ती के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। नए तना, जड़ एवं पत्ती के एपिडर्मिस भाग में पाया जाएगा। जैसे इसमें कहाँ पाया जाएगा? नए तना, जड़ एवं पत्ती के एपिडर्मिस भाग में, एपिडर्मिस भाग, एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। एपिडर्मिस का मतलब समझेंगे, जैसे कोई तनाव देते हैं तो उसका ऊपर का खोया निकालते हैं, इसे खींच देते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसका ऊपर का हिस्सा होता है एपिडर्मिस। तो तनाव खींचे उसका ऊपर का हिस्सा का है तो बोलेंगे एपिडर्मिस। और उसी एपिडर्मिस में यह मृदु ऊतक या पैराफैना पाया जाता है। एपिडर्मिस में पाया जाता है। और एपिडर्मिस तना होगा, जड़ होगा और पत्ती होगा, ये सब नया रहेगा तो उसमें पाया जाएगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को संग्रह करना, भोजन को संग्रह करना, या भोजन को संग्रह करता है। और दूसरा इसका काम होता है अवशेषी पदार्थ जो पेड़ पौधा के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको त्याग करता है। उत्सर्जित पदार्थ का त्याग करना, उत्सर्जित पदार्थ का त्याग कर सकते हैं। इसका दूसरा काम होता है उत्सर्जित पदार्थ का त्याग करना। उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो पेड़ पौधे अपना शरीर से कुछ उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, लैटेक्स, रेजिन, टेनिन इत्यादि को बाहर करता है जो उसके लिए हानिकारक होता है। इसका पेड़ में देखे ना लस्सा निकल जाता है तो उसका उत्सर्जित पदार्थ दूध निकल जाता है तो उसका उत्सर्जित पदार्थ है। और भोजन को संग्रह करना मतलब जब पेड़ पौधा के पत्तियां या तना प्रकाश के द्वारा भोजन बनाता है तो इसको इस संग्रह करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। ये था मृदु ऊतक। मृदु ऊतक पाने समय यह नए तना, जड़ एवं पत्ती के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है, जिसका काम भोजन को संग्रह करना, उत्सर्जित पदार्थ का त्याग करना होता है। और इसमें दो विशेषताओं हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान ज्यादा पाया जाता है। इसमें कहेंगे मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा में अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाएगा। अंतर कोशिकीय स्थान क्या है? तो कोशिका इसके जो एक ही प्रकार कोशिका होगा तो कोशिका के बीच स्थान, जैसे कोशिका हो गया, दो कोशिका हो गया, ऐसा ऐसा और कई कोशिका होगा तो ये सब के बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान है। यहाँ और कोशिका बना दी है, यहाँ और कोशिका बना दी है, तो ये दोनों कोशिका लिए तो इस दोनों कोशिका के बीच में खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, कुछ कुछ खाली स्थान होता है तो इसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, इसको तुलना में ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। और यह मृदु ऊतक देखा जाए तो मृदु ऊतक दो प्रकार के होते हैं या इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? इसको पहला हम लोग बोलते हैं फ्लोरेनकाइमा, फ्लोरेनकाइमा, और दूसरा बोलते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। अभी दोनों क्या है? फ्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा क्या है? तो कुछ मृदु ऊतक के पास क्लोरोफिल होता है, पाया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्लोरेनकाइमा। फ्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल पाया गया। और कुछ जो मृदु ऊतक होते हैं जिसके अंदर हवा भरा होता है, एयर भरा होता है, हवा भरा होता है, तो उसको बोलते हैं लोग एरेनकाइमा, मतलब एयर भरा हवा भरा है। जैसे जलीय पौधा होते हैं, देखें जलकुंभी, वह जल के ऊपर तैरते रहता है, उसमें हवा भरा है, तैर रहा है, हवा नहीं है तो डूब जाता है, और वह हवा भरने के कारण से ऊपर तैरते रहता है, इसलिए उसमें बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको? एरेनकाइमा। तो पहला है समझे मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा लेंगे तो ऐसा सरल अस्थायी ऊतक जो नए तना, पत्ती
एवं जड़ के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। इसका काम भोजन को संग्रह करना। जब पत्ता भोजन बना लेगा तो जमा करता रहेगा, आपातकाल स्थिति में खाना। उत्सर्जित पदार्थ को त्याग करना। उत्सर्जित पदार्थ लेटेक्स, रेजिन, टेनिन, गोंद, ये सब उत्सर्जित पदार्थ है। इसके दो भाग, क्लोरीन कायमा, टेरिन कायमा। इसके अंतरकोशिकीय स्थान ज़्यादा पाया जाता है। अंतरकोशिकीय स्थान ज़्यादा पाया जाएगा किसको? स्थूल कोणोत्तक से। अब दूसरा पढ़ते हैं स्थूल कोणोत्तक। ये क्या है? तो कहेंगे ये वैसा सरल अस्थायी ऊतक जो कहेंगे तना के जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे भाग में पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। किसे हुआ? तना के एपिडर्मिस के नीचे। या कहेंगे जो पत्ता होता है तो पत्ता के जो वृत्त होता है, पकड़ने लगता है वृत्त, इसके एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा यह स्थूल कोणोत्तक। या पुष्प होता है फूल, यह फूल बना दिए, एक फूल हो गया। इस फूल के डंडी है, इसके तना पे जो होगा इसके एपिडर्मिस के नीचे यह पाया जाएगा स्थूल कोणोत्तक या पोलन यहाँ पाया जाएगा। इसमें कोशिका के बीच जो 2-3 कोशिका है या कई कोशिका हुआ, तो कोशिकाओं के बीच जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है पाया जाता है, लेकिन पैरेन्काइमा से कम। लेकिन इसको से अंतर कोशिकीय स्थान इसमें कम पाया जाता है। इसको से अंतर कोशिकीय स्थान इसमें कम पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह स्थूल कोणोत्तक के आगे जाके संवहन का काम करता है, संवहन ऊतक बनता है। संवहन ऊतक हम लोग ऊतक में पढ़ेंगे, लेकिन यही आगे जाके संवहन ऊतक बन जाता है। क्योंकि स्थूल कोणोत्तक जब पूरा मर जाएगा तो बन जाएगा संवहन ऊतक, और संवहन ऊतक में इसमें से जल, खनिज लवण आवागमन होते रहेगा। तो कहेंगे स्थूल कोणोत्तक कैसे रहेंगे? तो वैसा सरल अस्थायी ऊतक जो पेड़ पौधा के तना के या पत्ती के तना या पुष्प के तना के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो यह क्या करता है? पौधा को लचीला बनाता है, पौधा को लचीला बनाता है। याद रखना, इसका काम क्या है? यह पौधा को लचीला बनाता है। और यह भी प्रकाश संश्लेषण करेगा। जहाँ जहाँ हरा भाग हुआ प्रकाश संश्लेषण करेगा। यह भी हरा भाग हुआ तो प्रकाश संश्लेषण करता है, हरा भाग हुआ तो प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन बनाएगा। स्थूल कोणोत्तक आगे समझे। स्थूल कोणोत्तक तना के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा, इसकी डंडी इसके नीचे पाया जाएगा, इसके नीचे पाया जाएगा। इसमें भी सिरा है ना, इसके भी इसमें ही पाया जाएगा यह स्थूल कोणोत्तक, क्योंकि ये भी लचीला होता है। लचीला होता है, इसका मुख्य काम होता है लचीला बनाकर रखना, मुलायम। टूट जाएगा, फिर झुक जाएगा, लेकिन टूटने नहीं देगा, मुड़ जाएगा। कोई पौधा होता है, एक है नया पौधा निकलता है तो उसको हम लोग छड़ी से जैसे पीटते हैं, काटते हैं, तो नया रहेगा, मृदु ऊतक या कर्म क्या रहेगा तो सीधा कट के नीचे आ जाएगा। लेकिन स्थूल कोणोत्तक रहता है तो टूट के झुक जाता है, लचीला रहता है, लचीला लपट रह जाता है, लप जाता है, टूट के पूरा अलग नहीं होता है, लप जाता है। मतलब इससे कुछ विकास करता है, स्थूल कोणोत्तक उसमें आ जाता है। स्थूल कोणोत्तक काम हो गया लचीला करना या इसको सहायता करना, पौधा को सहायता करना, लचीला बनाना। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान इसको से कम पाएगा। इसमें क्या करता है? अंतर कोशिकीय स्थान इसको से कम पाया जाता है। अगला है दृढ़ कोणोत्तक। तीसरा दृढ़ कोणोत्तक। ये क्या है? तो कहेंगे ये भी सरल अस्थायी ऊतक का भाग है और इसकी कोशिका मृत होता है। इसकी कोशिका क्या होता है? मृत। यह तना के ऊपर कहेंगे या बीज के आवरण के ऊपर, बीज के आवरण के ऊपर या कहेंगे फल के ऊपर कठोर पदार्थ रूप में पाया जाता है। एकदम कठोर, क्योंकि मृदु ऊतक दृढ़ कोणोत्तक मृत होता है, एकदम पूरा कड़ा हो जाता है। कड़ा होने का कारण क्या होता है कि इसके ऊपर एक रासायनिक पदार्थ जमता है, उस पदार्थ को बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन बोलते हैं। यही लिग्निन के कारण यह कठोर और कड़ा होता है। लिग्निन सीमेंट से भी कड़ा और कठोर होता है, तो रासायनिक पदार्थ है।
यही कारण से जैसे नारियल का पौधा देखें ऊपर कितना कठोर होता है, लिग्निन पाया जाता है। कोई बहुत वर्षीय पौधा देखें मोटा, उसके छाल के ऊपर वाला भाग जैसा तना होता है वह कितना कठोर होता है, तो उसमें भी लिग्निन पाया जाता है। और गुठली देखें आम का गुठली, उसमें देखें कितना कठोर होता है, कड़ा होता है। तो जो भी कठोर है मृत्यु तक यानी दीर्घ गुण तक आ गया, इसी को इसका कहता है मृत होता है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान दिखाएगा तो अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। यानी इस उत्तक में दीर्घ कोण उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा, एक फोटो नहीं। और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाएगा, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान कम पाया जाता है, और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगर समय हम लोग पढ़ लिए सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा, यह नया पौधा होता है, बच्चा पौधा कह सकते हैं। दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, यह पौधा नौजवान रहता है, जब जवान हो जाता है उसमें होता है क्योंकि लचीला हो जाता है। और तीसरा है स्थूल कोण उत्तक, यह पौधा वृद्धावस्था में चलता है, बूढ़ा हो जाता है। पौधा जब जवान रहता है तो इसके तना के एपिडर्मिस के ऊपर का भाग में पाया जाता है मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा, वही खाली विकास है। तो उसके अंदर वाला तना वाला भाग कठपुतली कड़ा लकड़ी नहीं पाया जाता, ऊपर का खाली मुलायम मुलायम पाया जाता है, नीचे नहीं पाया जाता, बिल्कुल न तो बराबर रहता है, खाली ऊपर बढ़ते रहता है। और जब यह जवान युवा हो जाता है तो इसके अंदर कुछ तना आ जाता है जो मुलायम उसको रखने का काम करता है, वो उसको यांत्रिक रक्षा करता है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो खूब अंदर से मोटा है, इसके बाहर से ही मोटा मोटा लिग्निन के परत चढ़ जाता है। तो तीनों एक ही है कि जवान छोटा बच्चा पौधा युवा अवस्था हो गया, मतलब जवान हो गया, यही बूढ़ा हो गया, मृत्यु हो गया। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाएगा, इसमें कम पाया जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ऐसे में तो हम लोग पढ़ लिए सरल अस्थायी उत्तक, इसके 3 भाग था। अब हम लोग अगला पाठ में पढ़ेंगे जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में। तब तक के लिए विदा देते हैं। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको हैंड राइटिंग से या प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करा देंगे। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास भेज दें, और पसंद आया हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको एक अच्छे सिलेबस की तैयारी करा देंगे, याद कराते पढ़ा देंगे, जो आपको कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं मिल पाएगा। हर जगह आपको उलझन में डालेंगे, कहीं एक दूरी खत्म कर डालेंगे, खाली खाते हम धीरे धीरे सिलेबस को खत्म करते हैं। ज़्यादा सिलेबस पढ़ाते भी कम धीरे धीरे करते करते एक साल भर का कोर्स होता है, उस कोर्स में आपको पढ़ाते हैं।